नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। जशपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सीएम पथलगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। शाम 4 बजे लौटेंगे राजधानी रायपुर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के गुरुद्वारे में टोपी लगाकर मत्था टेकने पर बीजेपी ने साधा निशाना। बघेल अब तो किसी धर्म का सम्मान भी नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल ने बताया था मर्यादाओं का अपमान। रायपुर में अवैध काम करने वाले कबाड़ियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी का सामान खरीदने और बेचते पाए जाने पर 44 लोग गिरफ्तार। करीब 1 करोड़ 25 टन से ज्यादा लोहे का कबाड़ समेत 17 वाहन जब्त। रायगढ़ की लैल से भटक कर शहरी क्षेत्र में पहुंचा जंगली हाथी। लोगों ने एलिफेंट हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। पेंड्रा में ग्रामीण के घर में लगी आग, लाखों का नुकसान। हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। आग हादसे का कारण अज्ञात। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गुरुद्वारे में टोपी लगाकर मत्था टेका है। मामले में छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल का विरोध सामने आया है। गुरुद्वारे की मर्यादाओं की अवमानना है, ये छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल का कहना है। बीजेपी ने एक्स में वीडियो पोस्ट कर ये लिखा है, घोटालेबाज भूपेश बघेल अब तो किसी धर्म का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे अब भूपेश बघेल पर आरोप लगाए हैं। एक्स पर ट्वीट किया है और आपको बता दें कि भूपेश बघेल गुरुद्वारे में टोपी लगाकर मत्था टेके थे और इस मामले में छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल का विरोध भी सामने आया था और गुरुद्वारे की मर्यादाओं की अवमानना इसे कहा गया था, इसे ठहराया गया था। बीजेपी ने अब एक्स में वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि घोटालेबाज भूपेश बघेल अब तो किसी धर्म का सम्मान भी नहीं करते। गुरु घर की एक अपनी मर्यादा है। गुरु घर में प्रवेश करते समय उन मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप गुरुद्वारा साहब में प्रवेश कर रहे हैं, गुरु घर में प्रवेश कर रहे हैं, गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने आप माथा टेकने गए हैं, तो आपको सर पे कपड़ा रखना है, सर ढककर गुरुद्वारा साहब में प्रवेश करना है और सिर पर किसी भी तरह की टोपी नहीं लगानी है। और इसके साथ ही आपने यदि बाहर जूते उतारे हैं तो जो जुराब आपने सॉक्स पहना उसे भी बाहर उतार कर आना है। लेकिन जिस तरह का एक दृश्य आज देखने को मिला गुरुद्वारा साहब में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके साथ कांग्रेस के अन्य नेतागण और वहां के स्थानीय विधायक साहू जी तो गुरुद्वारा साहब में माथा टेक गए तो उन्होंने सर पर किसी भी तरह कपड़ा नहीं रखा था, सर को नहीं रखा था। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सर पे टोपी लगाई हुई थी और उसके साथ ही अपने पैरों और सॉक्स पहने हुए थे। यह गुरु घर की मर्यादाओं के खिलाफ है, गुरु घर की मर्यादाओं की अवमानना है। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार सीधे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो सौरभ, लगातार भूपेश बघेल पर आरोप लगते आ रहे हैं और एक बार फिर से धर्म को लेकर उन पर आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राजनांदगांव लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भूपेश बघेल और लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक एक दिन में वो जो है कई सभाएं कर रहे हैं और कई धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं। और कल ही जैसे ये मामले आया है कि कल जो है गुरुद्वारे में गए थे, वो गुरुद्वारे में भूपेश बघेल जो है मत्था टेक रहे हैं और इस दौरान टोपी पहने हुए हैं और मोजा भी पहने हुए हैं। और अब पूरे मुद्दे को लेकर भाजपा जो है एक्स में पोस्ट कर जो है निशाना साध रही है। और जिस तरीके से इससे पहले भी आपको याद होगा कि धार्मिक संप्रदाय से संबंधित जो शिकायतें हैं और जो बार बार भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोकसभा प्रत्याशी को घेरने के लिए, और निश्चित रूप से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपाधापी में और लगातार दौरों के दौरान जो है
ये भूल जाते हैं। लेकिन इस ओर से आप देखिए कि छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल की ओर से भी जो है भूपेश बघेल की निंदा की गई है और भूपेश बघेल को बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने गुरुद्वारे की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। तो वहीं बीजेपी जो एक्स में पोस्ट कर लिख रहे हैं कि भ्रष्टाचारी, और इससे पहले भी जो भूपेश बघेल है उनको ये भ्रष्टाचारी कहते रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने फिर से जो है एक और धर्म का अपमान किया है। आपको मालूम हो कि इससे पहले भी जो कवर्धा वाले मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से लगातार जो उससे पहले हमने देखा कि कार्टून भी जारी किए थे और कार्टून को लेकर कल ही एक मामला आया था कि राम मंदिर को नकारने वाले को वोट ना दें, ये अपील की गई थी बीजेपी छत्तीसगढ़ के द्वारा कार्टून में। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी हमलावर है और चूंकि भूपेश बघेल लोकसभा के प्रत्याशी हैं तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से उन पर जितने से ज्यादा हमले किए जाए तो बीजेपी को लगता है कि उनके पक्ष में अर्थात बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे को ज्यादा लोगों का समर्थन मिलेगा। जी शुक्रिया सौरभ जानकारी के लिए। तो राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर है। अवैध काम करने वाले कबाड़ियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चोरी का सामान खरीदने और बेचते पाए जाने पर यह कार्रवाई हुई है। 44 कबाड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 25 टन से ज्यादा लोहे का कबाड़ समेत 17 वाहन जब्त किए गए हैं। करीब 1 करोड़ रुपए का कबाड़ जब्त हुआ है। कबाड़ में गाड़ियों के पार्ट समेत सरकारी लोहे की पटरियां भी शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कबाड़ियों पर लगातार पुलिस एक्शन का इख्तियार है। इस बार बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने। रायपुर पुलिस ने 44 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए इस खबर पर तहसीन हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तो तहसीन, बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस ने की है, क्या है जानकारी पूरी बताइए। बिल्कुल छाया, जिस तरीके से अगर बात करें तो रायपुर पुलिस की एक ये बड़ी कार्रवाई इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि रायपुर पुलिस के लिए दुपहिया वाहन चोरी एक बड़ा चुनौती बना हुआ है। क्योंकि अगर दिन भर की अगर बात करें, प्रतिदिन करीब 10 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो रायपुर शहर से, दुपहिया वाहन वो रायपुर शहर से चोरियां हो रही हैं और जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो मतलब एक बड़ी चुनौती रायपुर पुलिस के लिए है। और इसके उसी आधार पे अगर बात करें, पिछले दिनों जो क्राइम मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, उसमें एसएसपी बैठक ले रहे थे, तभी आईजी रायपुर रेंज अमरीश मिश्रा जी भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने इस बात के सख्त निर्देश दिए थे कि ये जो वाहन चोरियां हो रही हैं वो एक बड़ी चुनौती रायपुर पुलिस के लिए बनी है। इसके अलावा जितने भी कबाड़ी हैं सब पे कार्रवाई की जाए, सरप्राइज चेकिंग की जाए। तो एक एसपी संतोष सिंह ने एक विशेष टीम सभी थानों में बनाई जिसमें साइबर के लोग भी थे, थाना पुलिस भी थी। तो एक साथ ये दबिश दी गई है करीब 44 कबाड़ियों के। अगर बात करें तो धरसीवा, उरला, खमतरई और रायपुर के सभी आमानाका से लेकर टाटीबंद के बीच के जितने भी थाने हैं देहात और शहर के, वहां दबिश दी गई। उनमें अगर बात करें तो 25 टन से ज्यादा जो लोहा कबाड़ है वो जब्त हुआ है। उसमें अगर बात करें तो कई ऐसी संदिग्ध चीजें भी वहां पर कबाड़ बरामद हुआ है जो कि चोरी की आशंका उसमें प्रबल नजर आ रही है पुलिस को भी। हालांकि पुलिस उसमें जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये सरप्राइज चेकिंग हुई है और सभी 44 के 44 जो कबाड़ी हैं उनके यहाँ अगर बात करें तो कुल 1 करोड़ से ज्यादा का ये सामान मिला है। और पुलिस ने उसमें सभी थानों के अलग अलग जो थाने वाइज अगर बात करें तो कुल 97 लाख रुपए का सामान जो है जब्ती भी बना लिया है। और इसमें वो कबाड़ भी शामिल है जिनमें जो सरकारी पटरियों से लेके जो गाड़ियां हैं उनके पार्ट्स हैं। तो अभी इस बात की जांच चल रही है कि ये जो चोरी के गाड़ियों के पार्ट्स हैं, चोरी की पटरियां हैं, रेलवे की हैं, किसकी हैं, बीएसपी की हैं, अभी इसकी जांच की जा रही है। लेकिन अभी कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई रायपुर पुलिस में की है। यहाँ पे चाहे एक बार बता दें कि पुलिस के लिए दुपहिया वाहन चोरी एक बड़ी चुनौती जरूर है अभी तक। और उसका चौंकाने वाला तथ्य ये आया है कि राजधानी रायपुर में 4 पहिया वाहन भी अब चोरी होने लगे हैं। हालांकि अभी तक 2 मामले सामने आए हैं जो, और दोनों खमाड़ी थाने में ही ये सामने आए और दोनों 4 पहिया महंगी गाड़ियां जो हैं वो चोरी लेके गए थे चोर। लेकिन एक को बिलासपुर में पुलिस ने पकड़ा था और एक राजनांदगांव में लावारिस वहां पे कार जो है मिली है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे कबाड़ियों के खिलाफ की है, जो साथ ही इन कबाड़ियों को सख्त निर्देश भी दिया है शहर के कि कोई भी कबाड़ का सामान ना खरीदे और ना बेचे। क्योंकि अमूमन चोर जो है गाड़ी की कटिंग करवाते हैं, कबाड़ जो लोहे चोरी का होता है उसको इन कबाड़ियों को दे देते हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि इनसे जो 44 जो आरोपी हैं इनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। आने वाले दिनों में किस तरीके के खुलासे जो है पुलिस कर पाती है
लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि रायपुर शहर के सभी जो थाना क्षेत्र हैं उनमें 44 कबाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल तहसीन, वो तो देखने वाली बात ही होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये आदतन कबाड़ी थे, अपराधी थे या फिर कोई दूसरा एंगल सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पेंड्रा से बड़ी खबर है, ग्रामीण के घर में आग लग गई। अज्ञात कारणों से घर में आग लगी। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो लटकोनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें, देखिए घर में किस तरह से आग लगी। पेंड्रा की तस्वीर है। आग किस वजह से लगी ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाँ, जनहानि की कोई खबर नहीं है। और आपको बता दें कि इस आग लगने की वजह से जो पूरा घर है वो टुकड़ों टुकड़ों में गिरने लगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसके बाद पूरी तरह से घर राख हो गया है। लटकोनी गांव का मामला बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन घर पूरी तरह से जलकर तहस नहस हो चुका था, खाक हो चुका था। लेकिन अभी तक जांच का विषय है कि आग किस वजह से लगी, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो वहीं जशपुर के दौरे पर रहेंगे आज छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय। पथलगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे वो। सीएम विष्णुदेव साय शाम 4 बजे राजधानी रायपुर वापस लौट जाएंगे। तो आज का इनका दौरा रहेगा छत्तीसगढ़ के मुखिया का। जशपुर के दौरे पर वो रहने वाले हैं और साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे, संबोधित करेंगे और शाम 4 बजे वो वापस राजधानी रायपुर लौट आएंगे। तो जशपुर के कुनकुनी में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई भाजपा नेता शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई तेज हो गई है। डबल इंजन की सरकार होने का भी लाभ मिला है। हमारे सैनिकों को नक्सलियों का सफाया करने में अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। पहले एक दिन में 8 नक्सलियों को मारा गया था, अब एक ही दिन में 13 नक्सलियों को हमारे सैनिकों ने मार गिराया है। वहीं सीएम साय ने भाजपा के स्थापना दिवस पर सभी को बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि देश की जनता का भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों के साथ हम 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। देखिए, जब से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, नक्सलवाद के साथ तेजी से लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और अब तक की सबसे बड़ी सफलता हमारे सैनिकों को मिला है। जांजगीर में भाजपा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में धरसीवा विधायक अनुज शर्मा, आरंग विधायक खुशवंत साहिब, सांसद गुहाराम अजगल्ले, भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े मौजूद थे। इस दौरान विधायकों ने देश में मोदी सरकार बनने और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतने का दावा किया। वहीं विधायक अनुज शर्मा और खुशवंत साहिब ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया पर जमकर निशाना साधा। वालों को पता चल गया कि उनकी हार निश्चित है और ऐसे में उनका संतुलन बिगड़ रहा है। और जब संतुलन बिगड़ता है तो इस तरह के वक्तव्य निकलते हैं और इस तरह के वक्तव्य को जनता भली भांति समझती है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जो शब्द से हमला संबोधित करे, सतनामी समाज का जो इसे गलत शब्द से वो संबोधित करे, तो मैं चाहता हूं कि जांजगीर लोकसभा में ये शिव डहरिया के कुपूर गति होना चाहिए कि नहीं होना। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कवर्धा में बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विरोधी कहां-कहां बचेंगे, यहां विष्णु, मध्य प्रदेश में मोहन, राजस्थान में भजन है। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार चावल, कोयला, गोबर और रेत तक खा गई। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मोहम्मद अकबर के कार्यकाल में हिंदू सनातनी को यहां दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, क्या इसलिए मोहम्मद अकबर को चुने थे? अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को मजा चखाना है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव, भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, विधायक भावना बोहरा और ईश्वर साहू भी मौजूद रहे। कहां-कहां बचेंगे विरोधी, ये सीएम मोहन यादव ने कहा। मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचते परिवारवादी पार्टी मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा वोट से जीते रहिस, लेकिन वो का करिस, ओकर सह में यहाँ सनातनी मला दौड़ा दौड़ा के मारे गए। इतने बड़े जनादेश के साथ में ये कांग्रेस ला और ये मोहम्मद अकबर ला यहाँ के जनता चुने रही। आज एक मजा चखाना है। अब आप बोलते हैं ना क्या क्या खा गए, कोयला, गोबर, रेत, चावल,
है। भाजपा के प्रदेश संगठन प्रभारी नितिन नवीन कोरबा प्रवास पर पहुंचे। हेलीपैड पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के न्याय पत्र पर जमकर हमला बोला है। नितिन नवीन ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं किया। छत्तीसगढ़ में 36 वादे करके 5 साल तक सरकार ने केवल छलने का काम किया है। अब उनके न्याय पर जनता को विश्वास नहीं रह गया। कांग्रेस ने अपने नेताओं के साथ तो न्याय किया नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ तो न्याय किया नहीं। छत्तीसगढ़ से 36 वादे करके 5 साल तक सरकार ने केवल छलने का काम किया। अब उनके न्याय पर जनता को विश्वास नहीं है। तो वहीं शक्ति से बड़ी खबर है, क्योंकि शक्ति में मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तुष्टीकरण है मुख्य एजेंडा, ये ओपी चौधरी ने कहा है। और साथ ही कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस दशकों से करती आ रही है। देश की जनता ने प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस को नकारा है। तो बड़ा बयान उन्होंने दिया है। कांग्रेस को लेकर तंज कसा है। डूबती नाव बनने के बाद भी कांग्रेस सुधरने से बाज नहीं आ रही है, ये भी उन्होंने कहा। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, कल कांग्रेस ने घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें तुष्टीकरण के अपने एजेंडे पर कांग्रेस पुनः बढ़ने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को भारत देश की जनता अलग अलग चुनाव में बार बार सबक सिखा रही है। उसके बाद भी एक डूबती नाव बनने के बाद भी कांग्रेस बाज आने को तैयार नहीं है। वहीं राहुल गांधी 13 अप्रैल को बस्तर आएंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। जगदलपुर के पास उनकी चुनावी सभा होनी है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के प्रभारी महामंत्री ने बताया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम लगभग तय हैं। 13 अप्रैल को उनकी सभा बस्तर में होने जा रही है। सचिन पायलट भी पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए बस्तर आने वाले हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की चुनाव सभा में वो भी शामिल होंगे। बस्तर में पीएम मोदी की भी 8 अप्रैल को जनसभा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस ने नगरनार प्लांट के विनिवेशीकरण समेत 3 सवालों का जवाब मांगा है। नेताओं का जहां से हम लोगों को रिक्वायरमेंट आ रही, क्योंकि पहला फेज हमारा बस्तर है, तो पहला फेज होने के साथ साथ जो है कई नेताओं के प्रोग्राम बन रहे हैं। टेंटेटिव मान के चलिए कि 13 तारीख को बस्तर में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम बन सकता है। संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी टेंटेटिव वहाँ से ऊपर से नहीं आया है, लेकिन संभावना ये है कि 13 तारीख को राहुल गांधी जी जगदलपुर के पास बस्तर पड़ता है, बस्तर में एक सभा को संबोधित करेंगे। बस्तर की जनता को मोदी जी से 2 जवाब चाहिए 2 सवालों का, कि नगरनार संयंत्र का आज भी विनिवेशीकरण की लिस्ट में डाला गया, क्यों नहीं हटाया गया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति रद्द करने के लिए पत्र लिखा था, उसको आज तक रद्द क्यों नहीं किया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सबका IBC 24 शक्ति सम्मान 2024 के मंच पर। आपने एसईसीएल कर्मचारियों का पथ प्रदर्शन करना प्रारंभ किया। गड़गड़ाती हुई तालियां होना चाहिए पूनम मिश्रा जी के लिए और समाज सेवा के उनके संकल्प के लिए। इस मंच पर एक्सीलेंस इन ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सेक्टर में आपको सम्मान प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत सुनीता अग्रवाल जी का। क्षेत्र में, इलाके में, राज्य में बच्चों के लिए विशेष कार्य करने वाली रुचि शर्मा जी। जोरदार तालियां। कवर्धा से आपको बड़ी खबर बता दें, 2 ट्रक में भिड़ंत हुई है। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई है। ट्रक में रखा सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू फिलहाल पा लिया है, यानी कि राहत की बात है। लेकिन अग्री पुलिस चेक पोस्ट के पास ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई है। कितनी भयंकर ये घटना है, दुर्घटना है, जहां पर 2 ट्रक आपस में भिड़ गए और ट्रक में जो सामान रखा हुआ था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है, क्योंकि दोनों ही ट्रकों में आग लग गई। और उसके बाद स्थिति देखिए ट्रक की कि किस तरह से इसकी स्थिति हो गई है, पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। और फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दे दी गई थी, लेकिन जब तक वो टीम पहुंचती तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था, क्योंकि पूरी तरह से दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए थे और आग पर
पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया है, लेकिन 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई है और टक्कर के बाद दोनों ही ट्रकों में आग लग गई। IBC 24 पर सबसे पहले खबर आप देख रहे हैं, जहां पर 2 ट्रकर आपस में भिड़े। कवर्धा की ये खबर है। कवर्धा में यह हादसा हुआ है। ट्रक में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है और इसे रफ्तार का कहर ही कहेंगे। सूर्य प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो सूर्य प्रकाश, रफ्तार वजह है या फिर क्या वजह है? दोनों ट्रक आपस में कैसे भिड़ गए? जी देखिए, 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसमें दोनों ही ट्रक में भीषण आग लगी। बीती रात की घटना बताया जा रहा है। कवर्धा की ओर से गेहूं से भरी एक ट्रक जो है रायपुर की ओर जा रही थी और रायपुर की ओर से डस्ट से भरी एक ट्रक जो है कवर्धा की ओर आ रही थी। इसी दौरान अगरी चेक पोस्ट के पास ये पूरा हादसा होना बताया जा रहा है, जिसमें एक ट्रक में जो गेहूं भरी हुई थी वह गेहूं की बोरियां सहित पूरी तरह से ट्रक जो है जलकर खाक हो गई है। फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई थी। मौके पर तत्काल उसको आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक के आग ने पूरी तरीके से अपना तांडव मचा दिया था। बताया जा रहा है कि जो कवर्धा की ओर से गेहूं से भरी ट्रक रायपुर की ओर जा रही थी वो काफी तेज रफ्तार में थी और बीच रास्ते में एक स्कॉर्पियो को भी रौंदते हुए वो आगे की ओर बढ़ा था और जो ट्रक चालक था वह शराब के नशे में धुत भी बताया जा रहा था। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन दोनों ट्रक इस आगजनी की घटना में पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। जी, शुक्रिया सूर्य प्रकाश जानकारी के लिए। चलिए अब छत्तीसगढ़ के मौसम का अपडेट आप तक पहुंचा दें। रायपुर और बिलासपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जी हां, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और सुबह से ही आसमान में आपको भी पता है, आपने भी देखा होगा कि घने बादल छाए हुए थे। लोगों को तेज गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग ने अभी भी बारिश की संभावना जताई है और अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई थी और यही वजह है कि आज सुबह से ही देखिए रायपुर और बिलासपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सुबह से ही बादल छाए हुए थे और अब अभी का ये अपडेट है कि अब बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। राजधानी रायपुर की बात करें तो अभी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। बिलासपुर की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, यानी कि जाहिर सी बात है मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, तो वहां भी जल्दी बारिश हो सकती है। न्यायधानी राजधानी दोनों की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अब मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गर्मी से राहत मिली है लोगों को, क्योंकि गर्मी जो है काफी बढ़ गई थी और 43 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका था राजधानी रायपुर में, लेकिन अब बारिश हुई है, मौसम बदला है, तो जरूर गर्मी से राहत लोगों को मिलेगी। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सबका IBC 24 शक्ति सम्मान 2024 के मंच पर। आपने SCCL कर्मचारियों का पथ प्रदर्शन करना प्रारंभ किया। गड़गड़ाती हुई तालियां होना चाहिए पूनम मिश्रा जी के लिए और समाज सेवा के उनके संकल्प के लिए। इस मंच पर एक्सीलेंस इन ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सेक्टर में आपको सम्मान प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत सुनीता अग्रवाल जी का। क्षेत्र में, इलाके में, राज्य में बच्चों के लिए विशेष कार्य करने वाली रुचि शर्मा जी, जोरदार तालियां।